इस शब्दों के प्रयोग को आप लोग ध्यान से देखिए। 80% लोग अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आज सुबह में, आज शाम में, आज रात में, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग होता है। अगर किसी वाक्य में आता है आज रात में, तो वहाँ पे दिस नाइट नहीं होगा, बशर्ते कि टू नाइट होगा। ओके, अब दूसरे वाक्यों को देखते हैं। अगर बोलचाल की भाषा में कहीं आ जाता है कि इसी सप्ताह में, इसी महीने में, इसी वर्ष में, तो उसके लिए दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर होता है। लेकिन बहुत से लोग जब बोलते हैं इंग्लिश, उस समय इन दिस मंथ, इन दिस वीक, इन दिस ईयर लगाते हैं, चूँकि यह बिल्कुल ही गलत है। इसलिए आप कभी भी इन दिस वीक, इन दिस मंथ, इन दिस ईयर मत लगाइए, क्योंकि यह बिल्कुल ही गलत है। इसका सही होगा दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। ओके, तीसरे वाक्यों को देखते हैं। इसी जाड़े में, इसी गर्मी में, इसी बसंत में। अगर वाक्यों के बीच में ऐसे शब्द आएं तो उसके लिए आप दिस विंटर, दिस समर, दिस स्प्रिंग का प्रयोग करें। आप कभी भी इन दिस विंटर, इन दिस समर, इन दिस स्प्रिंग इस तरह का प्रयोग न करें, क्योंकि वैसे प्रयोग गलत हैं। नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं। अगले सोमवार को, अगले मंगलवार को, अगले बुधवार को। अगर वाक्यों को बोलते समय या अंग्रेजी बोलते समय कहीं ऐसे शब्द आ जाएं, उसके लिए आप नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट देखते हैं। अगले सप्ताह में, अगले महीने में, अगले वर्ष में। अगर ऐसे शब्द बोलचाल की भाषा में आ जाएं तो उसके लिए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं इन नेक्स्ट वीक, इन नेक्स्ट मंथ, इन नेक्स्ट ईयर। ये बिल्कुल गलत है और यह डेली बोले जाने वाले शब्द हैं और मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं इन छोटी छोटी शब्दों का इस्तेमाल करने में। सो बी केयरफुल एंड लर्न दिस रूल केयरफुली एंड यूज इट। अगर ऐसे शब्द हैं जैसे कि अगले जाड़े में, अगले गर्मी में, अगले बसंत में, तो उसके लिए नेक्स्ट विंटर, नेक्स्ट समर, नेक्स्ट स्प्रिंग का ही इस्तेमाल करें। आगे और शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल का प्रयोग दो रूपों में होता है, एक तो बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। तो यहाँ आने वाले कल के बारे में चर्चा करेंगे। जिससे वाक्य शब्द आते हैं कल सुबह में, यानी कि आने वाली सुबह में, कल दोपहर में, कल शाम में। तो इन सब शब्दों के लिए आप टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, टुमारो इवनिंग का प्रयोग करें। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इन टुमारो मॉर्निंग, इन टुमारो आफ्टरनून, इन टुमारो इवनिंग। ये गलत है। इसलिए इन सब छोटे छोटे मिस्टेक से आप बचें और इन शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखें और अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावशाली बनाएं। इसी प्रकार बीते हुए कल के बारे में हम देखते हैं। जैसे अगर आ गया वाक्य के बीच में कल सुबह में, कल दोपहर में, कल शाम में, ये बीता हुआ कल की बात बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ बोलेंगे स्टरडे मॉर्निंग, स्टरडे आफ्टरनून, स्टरडे इवनिंग। ओके, कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करना सीखते हैं, जैसा कि दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष आ जाए और के पहले हो। जैसे डे, वीक, मंथ, ईयर आ जाए तो वहाँ एगो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 महीने के पहले,
3 सप्ताह के पहले, 2 वर्ष के पहले, ऐसे वाक्य आते हैं तो वहाँ एगो का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई सा हिम अ वीक एगो, मैं उसे 1 सप्ताह पहले देखा। आई टोल्ड हिम 2 मंथ एगो, मैं उसे 2 महीने पहले बोला। कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करना सीखते हैं, जैसा कि गत सप्ताह, गत महीना, गत वर्ष, गत सोमवार। ऐसे वाक्य आ जाएं तो आपको बनाना है लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट संडे। ओके, ऐसे आप बना सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, कुछ और शब्दों का सही प्रयोग पढ़ते हैं। कभी भी वाक्यों के बीच में आ जाता है एक दिन सुबह में, एक दिन दोपहर में, एक दिन शाम में, तो इसका सही प्रयोग होगा 1 मॉर्निंग, 1 आफ्टरनून, 1 इवनिंग। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं इन 1 मॉर्निंग, इन 1 आफ्टरनून, इन 1 इवनिंग। ये बिल्कुल ही गलत है, आप वैसा इस्तेमाल ना करें, वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि वाक्यों में आ जाता है सोमवार को या सोमवार तक, मंगलवार को या मंगलवार तक, बुधवार को या बुधवार तक। तो इसके लिए आप अगर को आ जाता है तो ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे का इस्तेमाल करें। अगर तक रहता है तो बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय वेडनेसडे का इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल ही करेक्ट और सही है। ओके, इसी प्रकार से इन शब्दों का भी प्रयोग पढ़ें, जैसे कि 1 जनवरी को या 1 जनवरी तक आ जाए, तो अगर 1 जनवरी को आ गया तो आप लिखेंगे ऑन द 1st ऑफ जनवरी। अगर 1 जनवरी तक आ जाए तो आप लिखेंगे बाय द 1st ऑफ जनवरी। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं, जैसे कि जनवरी में, फरवरी में ऐसा अगर आ जाता है कोई भी महीना तो आप लिखेंगे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। ओके, अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देखें। 1 मई को सुबह में, पहला वाक्य हो गया। दूसरे में 2 जून शाम को, तो 1 मई को सुबह में, इसके लिए होगा ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1 मई। 2 जून शाम को, इसमें होगा ऑन द इवनिंग ऑफ 2 जून। आप कभी भी ऐसे न लिखें इन द मॉर्निंग ऑफ 1 मई, 2 जून को शाम में, इसके लिए इन द इवनिंग ऑफ 2 जून। ऐसे अगर लिखते हैं तो वह गलत हो जाएगा। ओके, अगर सुबह में, दोपहर में, शाम में आ जाए तो इसके लिए इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग होगा। ओके, अगर ऐसे वाक्य आ जाए जैसे कि सोमवार की सुबह में, तो आप लिखेंगे ऑन मंडे मॉर्निंग। ओके, ऐसे कोई भी दिन आ जाए तो आप ऑन का प्रयोग करें। याद रखें कि दिस, नेक्स्ट, लास्ट के पहले इन, एट आदि प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप इन, एट आदि प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो वह बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको अंग्रेजी बिल्कुल ही मैं सिखा देने वाला हूँ, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी दे करके। अंग्रेजी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।